हाय गाइस, तो हम हमारी लॉजिकल रीजनिंग पजल्स के डे 24 पर आ गए हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी पजल्स भी हमने ट्राई की है। आज की पजल देखते हैं किस बारे में। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करेंगे। देखिए, कह रहा है आज की पजल जो है वो हमारी फ्लोर्स के ऊपर है। 3 फ्लोर्स हैं एक बिल्डिंग में, सच दैट कि फ्लोर 2 के ऊपर, फ्लोर 2 फ्लोर 1 के ऊपर है, फ्लोर 3 फ्लोर 2 के ऊपर है। ऑब्वियसली 3 2 1 ऐसी स्ट्रक्चर होता है। In the building there are 2 flats in each floor such that flat A is in the west of flat B. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम नॉर्मल फ्लोर्स वाली पजल तो बन जाती है, लेकिन जब वो फ्लैट्स वाली आती है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लैट वाली पजल में बहुत इजी होती है करने के लिए। बस उसमें आपको इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि केयरलेस मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। कई बार वहाँ पे फ्लैट लिखा है हम फ्लोर पढ़ लेते हैं, फ्लोर लिखा है हम फ्लैट समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाली गलती करते हो तो ऑब्वियसली बात है पजल में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जब भी फ्लैट फ्लोर की पजल है तो बहुत ध्यान से पढ़ो कि कहाँ पर फ्लैट में गैप करने को बोल रहा है, कहाँ फ्लोर में गैप करने को बोल रहा है। ठीक है, वरना बहुत आसान होती है। अभी आप खुद ही देखोगे कि क्या कह रहा है इस वाली पजल में। फ्लैट ए वेस्ट में है, अब उसके लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है राइट हैंड पे एंड लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। तो फ्लैट ए ऐसे होगा, फ्लैट बी ऐसे होगा, राइट। इन द बिल्डिंग ईच फ्लैट हैज़ एन एरिया ऑफ 576 फीट एंड ईच फ्लैट हैज़ सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स एंड नो टू फ्लैट्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ रूम्स। तो एक लाइन में 3 इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है हर फ्लैट का 3 फ्लोर पे, हर फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है, तो 6 फ्लैट हो गए। 6 में से ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट का एरिया 576 फीट है एंड हर फ्लैट में कुछ रूम्स है, लेकिन किसी भी 2 फ्लैट्स में सेम नंबर ऑफ रूम्स नहीं है। फ्लैट फ्लोर 1 का फ्लैट ए और किसी में अगर मान लीजिए 6 रूम्स हैं, तो किसी और भी फ्लैट में, किसी भी फ्लोर के किसी भी फ्लैट में 6 रूम्स नहीं होंगी। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक इन्फॉर्मेशन? ओके, अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जहाँ हमें हर फ्लैट के रूम नंबर्स बताने हैं कि किस फ्लैट में कितने रूम्स हैं और किस फ्लैट का कितना रूम्स का कितना एरिया पड़ेगा। आई होप समझ आ रही है आपको चीज़ें। बनाते हैं। देखिए, फ्लोर है हमारा 3 2 1। दिस इज़ फ्लैट ए, दिस इज़ फ्लैट बी। ठीक है, फ्लैट ए इज़ इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अंदर हम मैप करेंगे इसमें डेटा में, ग्रिड में, नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, और हर फ्लैट का एरिया 576 फीट है। कैसे मैप करेंगे देखो। सॉरी, कह रहा है द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन इवन नंबर फ्लोर इज 64 फीट। इवन नंबर फ्लोर पर तो धीरे धीरे तोड़ के जाया करो। इवन नंबर फ्लोर है फ्लोर नंबर 2। ठीक है, उसमें कोई एक फ्लैट ऐसा है और वन ऑफ द फ्लैट 2 फ्लैट्स में से कोई एक फ्लैट ऐसा है जिसके हर कमरे का एरिया कितना है, 64 फीट। अगर मेरे पास पूरे फ्लैट का एरिया पता है विच इज़ 576 फीट, और मुझे फ्लैट के हर कमरे का, ईच रूम बोला है तो यानी सारे रूम्स का एरिया सेम है, हर रूम का एरिया पता है 64 फीट, तो मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। अगर मैं टोटल एरिया को डिवाइड कर दूं हर रूम के एरिया से तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। अब दिमाग में ये मत रखना कि हर फ्लैट में जितने भी रूम्स हैं सबका एरिया बराबर है कि नहीं है। ये सबका एरिया बराबर है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया उसने हर रूम का एरिया, क्योंकि उसने बोला है ईच रूम, हर रूम का एरिया 64 है तो सबके रूम का एरिया बराबर है एंड पूरे फ्लैट के एरिया को डिवाइड कर दूंगी तो नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे, राइट। तो 576 डिवाइड बाई 64, 9 रूम्स। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो फ्लोर 2 में कोई फ्लैट ऐसा है जिसमें 9 रूम्स है। अब वो फ्लैट ए भी हो सकता है, फ्लैट बी भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन ये साइड में लिख ली। ठीक है, आगे कहता है टोटल रूम्स ऑन द फ्लोर नंबर 3 आर 7। थर्ड फ्लोर पे टोटल रूम्स फ्लैट ए प्लस फ्लैट बी मिला करके टोटल 7 रूम्स हैं। अभी 7 का बाइफिकेशन कैन बी 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5, 1 + 6, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, The flat which has rooms of area of 72 feet is an odd number floor। ठीक है जी, 72 फीट वाला, 72 फीट में यानी 576 डिवाइड बाई 72 करूँगी तो 8 पे जाएगा। ठीक है, तो कोई एक फ्लैट ऐसा है जिसमें हर रूम का एरिया 72 फीट है ऑड नंबर फ्लोर पे,
इवन भी नहीं है, ऑड नंबर, यानी फर्स्ट फ्लोर पे होगा या थर्ड फ्लोर पर है। तो कोई एक फ्लैट है जिसमें 8 कमरे हैं, थर्ड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट 8 कमरों का हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड फ्लोर पे दोनों फ्लैट्स के रूम का सम ही 7 है। अगर दोनों फ्लैट्स के रूम का सम ही 7 है तो 8 रूम का फ्लैट कैसे हो सकता है, राइट? तो ये फ्लैट फ्लोर नंबर 1 की बात हो रही है, ऑड नंबर फ्लोर कह रहा है जो, ठीक है। फ्लोर नंबर 1 में कोई एक कमरा है, कोई एक फ्लैट है जिसमें 8 कमरे हैं। समझ आ रही है बात? और नंबर फ्लोर, धीरे धीरे इसको आराम से करना। इसमें फ्लैट, फ्लोर, एरिया थोड़ा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बहुत आराम से समझ रहे हैं इस पजल को। आगे कह रहा है एरिया ऑफ ईच रूम इन द फ्लैट विच इज़ एग्जैक्टली बिलो 9 रूम्स फ्लैट। 9 रूम्स है हमारा फ्लोर नंबर 2 पे, तो उसके जस्ट एग्जैक्टली बिलो का मतलब है कि अगर 9 रूम वाला फ्लैट ए है तो उसके जस्ट नीचे फ्लैट ए फर्स्ट फ्लोर पे बात कर रहा है। और वाइस वर्सा अगर फ्लैट बी है, दूसरी तरफ से देखा जाए, फ्लैट बी है सेकेंड फ्लोर का 9 रूम्स का, तो उसके जस्ट नीचे फ्लैट बी और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। उसमें 288 फीट है एरिया जो है, तो 576 डिवाइडेड बाई 288 करेंगे तो 2 आता है। 288 इंटू 2 करती हूँ तो 576 आता है, ठीक है। तो 9 के जस्ट नीचे 2 आएगा, जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे 2 आएगा। फाइन, देखते हैं। There is only one floor between the flat whose each room area is 192 feet and the flat whose each room area is 72 feet. बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन लग रही है लेकिन कुछ भी नहीं है। कह रहा है वो फ्लैट जिसके हर कमरे का एरिया 192 फीट है एंड वो फ्लैट जिसके हर कमरे का एरिया 72 फीट है, उसके बीच में एक फ्लोर का गैप है। और एक फ्लोर का गैप तो यानी एक फर्स्ट फ्लोर की बात करें, थर्ड फ्लोर की बात करें, बीच में सेकंड फ्लोर छूट गया। एंड 72 फीट वाला फ्लैट कौन से फ्लोर पे था? हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था। देखो 576 डिवाइड बाई 72 जब हमने किया था हमारे पास 8 कमरे आए थे, तो इसका मतलब ये है कि 8 कमरा यानी फर्स्ट फ्लोर, तो 192 फीट वाला फ्लैट कौन से पर होगा? थर्ड फ्लोर पर, ठीक है। तभी तो उनके बीच में एक फ्लोर का गैप है। तो 576 डिवाइडेड बाई 192 जब आप करेंगे तो दैट वुड बी, दिस इज 72, 24, एक सेकेंड, कितने पे जाएगा ये? 3 पर। अरे 24, 3 से 72, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी स्लो। ओके, 3 रूम्स हो गए। अगर 192 फीट के हर रूम का एरिया 192 फीट होगा तो उस फ्लैट में 3 कमरे होंगे, ठीक है। तो फ्लोर 1 और फ्लोर 3 के बीच में एक फ्लोर का गैप हो गया। फ्लोर 1 में कोई एक फ्लैट है जिसमें 8 कमरे हैं, और फ्लोर 3 में जो कमरे होंगे उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा, मतलब सेम सीक्वेंस में चलेगा, उसमें 3 कमरे होंगे, ठीक है। और टोटल मुझे फ्लोर 3 पे टोटल 7 कमरे करने हैं, तो 3 और 4 मिला करके 7 होगा। तो फ्लैट 3 में एक फ्लैट ऐसा है, फ्लोर 3 में एक फ्लैट ऐसा है जिसमें 3 कमरे हैं और एक फ्लैट ऐसा है जिसमें 4 कमरे हैं, तभी टोटल 7 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस अभी हमें देखो 6 में से 5 फ्लैट्स के रूम्स मिल गए हैं, एक फ्लैट के रूम बचा है अभी हमारे पास। कहता है देयर इज़ नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। जहाँ पर जिस भी फ्लैट में 6 कमरे हैं उसके वेस्ट में कोई भी फ्लैट नहीं है। अब देखो हमारे पास थर्ड फ्लोर के दोनों फ्लैट्स के कमरे आ गए, फर्स्ट फ्लोर के दोनों फ्लैट्स के कमरे आ गए, सेकंड फ्लोर के एक फ्लैट का कमरा बचा है बस, ठीक है। तो यानी उसमें 6 रूम्स बोला है ना, 6 रूम्स, तो उसमें एक फ्लैट ऐसा है जिसमें 6 कमरे हैं, और वो भी उस जगह पर होगा, वो या तो फ्लैट ए फ्लैट बी होगा, उस जगह पर होगा जिसके वेस्ट में कोई भी फ्लैट ना हो। अगर मैंने 6 कमरों वाला रूम फ्लैट बी ले लिया तो बी के, अब इस 6 कमरे वाले के वेस्ट में फ्लैट ए 9 रूम्स वाला फ्लैट हो जाएगा, जो मेरी लास्ट की इंस्ट्रक्शन को वॉयलेट कर देगा, राइट। तो इसीलिए 6 कमरों वाला जो फ्लैट है वो मेरा फ्लैट बी ना होकर के फ्लैट ए होगा, क्योंकि उसके वेस्ट में अब कोई फ्लैट नहीं है एज पर द लास्ट इंस्ट्रक्शन, एंड 9 रूम्स वाला फ्लैट बी हो जाएगा, राइट। 9 के जस्ट नीचे 2 बोला था, ये वाली चीज़ बोली थी। अगर 2 मेरा इधर फ्लैट बी में चला गया तो 8 मेरा फ्लैट ए में चला जाएगा, ठीक है। एंड 8 और 3 के बीच में एक फ्लोर का गैप था, एक फ्लोर 3 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, बस इजीली मैप हो गया, और भी कुछ नहीं है इसमें, राइट। तो इजी पजल थी, कुछ भी नहीं है, बस फ्लैट, फ्लोर, एरिया, हर रूम का एरिया
रूम्स मैप करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी है। और इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना, फ्लैट फ्लोर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वरना पजल में वैसे बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो फ्लैट वाली पजल डिफिकल्ट नहीं होती है, हर पजल डिफिकल्ट नहीं होती। देखो कॉम्प्लिकेट तो किसी भी पजल को बनाया जा सकता है, छोटी सी पजल को भी, बट हर पजल इतनी डिफिकल्ट नहीं होती कि आप घबरा जाओ और सोचो कि मुझे तो फ्लोर वाली नॉर्मल आती है, फ्लैट वाली आती ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। ईजी पजल से स्टार्ट करो, फ्लैट वाली भी बहुत आसानी से हो जाएंगी। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये वाली पजल आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में वो पोस्ट कर दो, पीडीएफ की फॉर्म में कैसे भी जैसे पोस्ट कर सकते हो डाल दीजिए। मैं उस वाली पजल को भी सॉल्व करके एक बार बता दूंगी कि कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रूम इन फ्लैट ए ऑन फ्लोर 2। फ्लैट ए, फ्लोर 2, एरिया ऑफ अ रूम। एरिया ऑफ अ रूम, एक सेकेंड रुकिएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रूम, क्या होगा, कितना एरिया बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास कमरे कितने आए हैं, 6 कमरे हैं, और एरिया कितना है 576। तो टोटल फ्लैट का एरिया 576 है, 6 कमरे हैं, तो डिवाइड कर देंगे। 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36, तो 96 हर कमरे का एरिया हो जाएगा, ठीक है। 96 फीट हर कमरे का एरिया। अब इधर ए और सी मत कर दीजिएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 2। सेकंड फ्लोर पे कितने हैं, एक में 6 और एक में 9 है, एक फ्लैट में, तो 15। डी ऑप्शन वुड बी माय आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 2 इज 14। नो, अभी निकाला है, 15 है। एरिया ऑफ ईच रूम इज 94 फीट ऑफ फ्लैट ए ऑन फ्लोर 1। फ्लोर 1 फ्लैट ए 8 कमरे हैं, 8 कमरे वाले में हमारे पास 72 आया था ना, तभी तो हमने 8 निकाला था। नो, टोटल रूम्स इन फ्लैट ए ऑफ ऑल द 3 फ्लोर्स आर 17। ओके, देखो ऑल आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। फ्लैट ए ऑल द 3 फ्लोर्स का, ओके, 6 और 3 9, 9 और 8 17, येस 17 इज द करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है आपको बात। देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम ऑफ फ्लैट बी ऑन 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर पर हमारे पास कितना आ रहा है, एरिया ऑफ द रूम ऑफ फ्लैट बी। 3rd फ्लोर पे हमारे पास 4 है फ्लैट बी में, तो 576 डिवाइडेड बाय 4 कितना बन रहा है, 144, राइट। 144 ए ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। हाउ मेनी रूम्स आर देयर ऑफ द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 288 फीट। 288 फीट वाला जो फ्लैट है जिसमें हर कमरे का एरिया 288 फीट है, यानी 576 डिवाइड बाई 288 2 आया था। जो 2 रूम्स वाला फ्लैट है उसके वेस्ट में कितने रूम्स वाला फ्लैट है। 2 रूम्स वाले के वेस्ट में 8 रूम्स वाला फ्लैट है, राइट। डी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस भी आसान है, सीधे हैं, बस फ्लैट फ्लोर एरिया निकालना, किसी किसी में कैलकुलेशन दे दिया इसने, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आसान है। एक बार अगर नहीं समझ आ रहा तो आराम से धीरे धीरे रिवाइंड करो, पॉज करो, देखो, समझो, फिर भी कुछ इशू हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। तो हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आज की पजल अच्छे से समझ आई हो गया है, होप। और अगर आप हमारे कैट के 2025 के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कैट हो, MBA एंट्रेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्नैप हो, जैट हो, इनमैट हो, सी मैट हो गया, मैट हो गया, इनकी तैयारी करना चाहते हैं, एंड अगर आप हमारे बैंकिंग एंड SSC के ऑफलाइन बैचेस के लिए भी एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।